किस्मत की तस्वीर बना सकते हो तुम, किस्मत की तस्वीर बना सकते हो तुम, दिल में सोया हुआ शेर जगा सकते हो तुम। कायर होते हैं वो लोग जो किस्मत पर रोते हैं, क्योंकि जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 11 की गणित को हल कर रहे हैं और जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1 को हल कर रहे हैं। क्लियर? और इसमें भी हम काफी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और कहां तक हल कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्व करेंगे। और देखिए ये चैप्टर क्या है, अगर बात करें यह है गणितीय आगमन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए 1 मिनट के लिए हम रिकॉल करते हैं कि ये हमारा चैप्टर क्या है और इसमें रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, कैसे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जैसे हम लोग 10 तक सॉल्व किए हैं, आज हम 11 सॉल्व करेंगे। और सभी क्वेश्चन में, यानी जितने भी हम 10 तक सॉल्व किए हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो सभी में एक ही मेथड लग रहा है। यानी इसमें कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेंगे पूरे बुक का या कोई भी पब्लिकेशन का हो, उसमें आप एक ही मेथड पाएंगे। क्या मेथड है? तो प्रोसीजर आपका खाली पता रहे कैसे कैसे क्या करना होता है। तो इसमें एक कथन दिया रहता है, इसको हमको सिद्ध करना होता है कि अगर यन है तो ये सभी यन के लिए, यानी यन बिलोंग्स कैपिटल यन के लिए सत्य होगा। तो हम क्या करते हैं, दिए गए कथन को हम पीएन के बराबर मानते हैं, यानी इस दिए गए कथन को पीएन मान लेंगे। फिर हम देखेंगे कि यन बराबर 1 के लिए सत्य है कि असत्य है। अगर यन बराबर 1 के लिए सत्य आ गया, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, हम मानते हैं कि माना पीएन यन बराबर के लिए सत्य है, जहां पे यन क्या है, पीएन यन बराबर के लिए, जहां पे के क्या है, सब इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, ओके, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। फिर उसके बाद हम तीसरा कंडीशन क्या करते हैं, हम मानते हैं कि यदि पीएन यन बराबर के लिए सत्य है तो उसके बाद हम सिद्ध करते हैं क्या, कि पीएन यन बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा। कब? जब मतलब हम दूसरे कंडीशन को आधार मान करके तीसरा वाला हम सिद्ध करते हैं। अगर तीसरा सिद्ध हो गया तो दिया गया कथन जो हमारा पीएन है वो यन बिलोंग्स टू कैपिटल यन के लिए सत्य होता है। बस यही करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए कथन को पीएन के बराबर लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि माना पीएन, ये पूरा पीएन है, यानी 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n × n+1 × n+2 इज इक्वल टू n × n+3 अपान n × n+1 × n+2। अभी हम कुछ किए नहीं है, केवल जो दिया गया कथन था उसी को हम पीएन के बराबर लिख करके ऐसे दिखा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या दिया गया कथन सत्य है कि असत्य है। तो देखिए हम n बराबर 1 के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा P1, यानी जहां जहां पे n वहां पे 1 रखिए, P1 ये क्या हो जाएगा, केवल एक पद लेंगे हम। एक पद क्या है, 1/1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू केवल एक पद, n बराबर 1 मतलब एक पद लेंगे केवल ही जाएगा। फिर बराबर में चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो आप n के जगह 1 रख दीजिए। 1 गुणे 1 + 3, तो हम डाइड कर सकते हैं। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। चलिए अपान में n बराबर 1 है तो 1 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। चाहे हम डॉट ऐसे बिंदी बनाए या फिर चलिए यहाँ पे बिंदी हर जगह बनाते, यहाँ पे बना देते हैं। ये 14 नहीं, इसका मतलब 1 × 4 है। फिर ऐसे 1 × 1 + 1 2 हो गया, फिर इंटू ऐसे ही लिख सकते हैं 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो हम देख सकते हैं कि कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 1 सेकंड कुछ छूटत नहीं है। n बराबर हम क्या किए, 1 रखे तो 1 × 1 + 3 4 हो गया अपान n बराबर 1। ठीक है, सही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आगे कितना गया, अच्छा 4 ज्यादा हो रहा है क्या, 1 सेकंड, 1/1 × 2 × 3 n × n+3, तो n बराबर 1 है, 3 1 4 हो गया अपन n बराबर 1, 1 + 1 2, फिर 2 1 3 हो गया, 3 × 6, क्या गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड, 1 × 2 × 3 n × n+1। अच्छा हम देख ले क्वेश्चन तो सही है ना, कौन सा 11 वाला है, n × n+3 अपान, अच्छा यहाँ पे 4 है तभी तो दिक्कत हो रहा है, ये 4 है, ये 4 है, क्वेश्चन में ही थोड़ा फॉल्ट हो गया था, इसको आप देख लेंगे, ये 4 है। चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। देखिए 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू n बराबर 1 रखेंगे, 1 गुणे 1 + 3 4 हो गया, नीचे तो 4 रहेगा ही, 4 इंटू, तो n बराबर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, गुणे
और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो देख सकते हैं यहाँ 4 4 से कैंसिल और बचा कितना 1/3 गुना 6 का नम 6 बराबर आ गया 1/3 गुना 6। यानी कि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। बस अब दूसरा काम क्या करते हैं, ऐसे अब हम चलिए यहां पे लिख लेते हैं। अब मानेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। अब मान लेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, अर्थात जो Pn है इसी में आप n बराबर k रखेंगे। ये हो जाएगा pk 1/1 into 2 1/1 into 2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 प्लस, मतलब ये पूरा करते चले जाइए, प्लस अगर एक भी और भी लिखना चाहे तो 1/3 into 4 into 5 1/3 into 4 into 5 प्लस आगे करेंगे डॉट डॉट प्लस 1/, यह कितना हो जाएगा, छोटा पद कर लेते थोड़ा सा, प्लस 1/, यह आप केवल k कर दिए, k इंटू ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में जो है इसी में n बराबर आप k रख दीजिए, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 3 अपान 4 टाइम्स यानी k यानी k प्लस 1 इंटू k प्लस, इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, k प्लस 1 के लिए सत्य है जब P, चलिए डायरेक्ट कर दीजिए, जब P के सत्य है। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग हम तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। तो क्या रूल हो जाएगा, मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा, ये हो जाएगा P k प्लस 1, मतलब जहां जहां पे n है वहां पे k प्लस 1 कर दीजिए। देखिए यहां से आप देखें या फिर यहीं पे रख सकते हैं, जहां पे k वहां पे k प्लस 1 करिए। तो देखिए P k प्लस 1 जो हो जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, अब चाहे तो एक पद लिखिए नहीं तो रहने दें, चलिए जा दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि इसके आगे छिपा है कि इसके आगे 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा, प्लस डॉट डॉट प्लस 1/, यानी यहां कितना करेंगे k प्लस 1, हो जाएगा k प्लस 1 इंटू, अब देखिए यानी यहाँ k प्लस 1 होगा और 1 पहले से k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2, और यहाँ पे देखिए यानी यहाँ k प्लस 1 तो k प्लस 1 प्लस 2 यानी k प्लस 3 हो जाएगा, यानी k प्लस 3 बराबर। अब बराबर में कितना आ जाएगा, तो जहां पे n वहां पे k प्लस 1 कर दिए, यहाँ पे दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी आ जाएगा कि यानी k प्लस 1 यानी k प्लस 1 इंटू k प्लस और 1 करेंगे और 3 के साथ जुड़ जाएगा तो k प्लस 4 हो जाएगा। नहीं तो शायद लिख ही सकते हैं कि यानी आप k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 3 और अपान में कितना होगा, तो अपान में आ जाएगा 4 टाइम्स और यानी जहां पे k प्लस 1 फिर प्लस 1 इसी में है प्लस 1, उसके बाद इंटू यानी जहां k प्लस 1 फिर प्लस 2 दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर दें। तो देखिए क्या किया गया है, जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड में दिया गया था इसी में यानी यहाँ पे आप k प्लस 1 कर दीजिए, तो देखिए हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 3 अपान 4, फिर यानी यहाँ k प्लस 1 पहले था उसको रख लिए इंटू यानी आप k प्लस 1 प्लस 2 पहले था उसको रख लिए। मतलब अब हमें ये उठा करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड को लाना है, ये करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा दें, इसका काम नहीं है। तो देखिए अब इसी को हम उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारे पास है, अर्थात हमारे पास है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस, और हमारे पास क्या है ये 1/k प्लस 1 यानी 1/,
k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 और इसी के बराबर हमको क्या लाना है, ये लाना है। क्लियर। चलिए हमें बता दीजिए कि इससे पहले क्या रहा होगा। जब ये k+1 है तो इससे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से पहले क्या है, 1 कम 1 है, इससे 3 है, इससे 1 कम 2 है, 4 है, इससे 1 कम 3। ऐसे जब k+1 है तो इससे पहले एक क्या रहा होगा, तो k रहा होगा। ऐसे k+2 है, इसमें से 1 घटा देंगे तो k+1 आ जाएगा। ऐसे k+3 इससे पहले k+2 रहा होगा। तो एक काम करें, थोड़ा सा इसको बढ़ा करके यहां तक लिख लेते हैं। तो डॉट डॉट +1 अपान क्या है हमारे पास, k+1 यानी k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। तो देखिए इससे पहले जो रहा होगा उसको हम लिख लेते हैं कि 1 अपान k+1 है, इससे 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू ये k+2 है, इसमें से 1 कम करेंगे तो k+1 होगा और इसमें से 1 कम करेंगे तो k+2 हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक का मान हमें पता है। इसका मान क्या है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का मान ये है, तो इसी को हम उठा के रख देते हैं। तो इसकी जगह हो जाएगा k इंटू k+3 अपान 4 टाइम्स फिर k+1 इंटू k+2। तो देखिए ये भी इतने का मान हुआ, k टाइम्स k+3 अपान 4 टाइम्स k+1 इंटू k+2। ठीक, फिर इसके बाद प्लस अभी क्या बचा है, ये बचा है, तो इसको हम रख सकते हैं 1 अपान k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। ये किससे हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से ऐसा हुआ है। कुछ नहीं करे हैं, केवल यहां से लेकर यहां तक का मान हमें पता ही ये है, इसी के हिसाब से मतलब इसी की मदद से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना इसके नीचे वाला कंडीशन। तो यहां से लेकर यहां तक का मान ये रख दिए, फिर इसके बाद ये पद बच रहा था तो इसको रख करके अब ये सॉल्व कर लेंगे और क्या लाएंगे, हमारी अप्रोच होगी ये नीचे वाला जो है यही आ जाए बस। तो देखिए हम देख सकते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो देखिए k+1 इसमें भी है और k+1 इसमें भी, k+2 इसमें है, इसमें, तो हम कॉमन कर लेते हैं 1 अपान k+1 इंटू k+2। क्या बचेगा, ये कॉमन होगा, ऊपर बचा है k इंटू k+3 और अपान देखिए k+1 बाहर हो गया, k+2 भी बाहर, बचा है केवल बाई 4 प्लस 1 अपान ये देखिए बाहर हो गया है, नीचे है ना बाहर हो गया है, ये भी बाहर, बचा है केवल k+3। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 अपान k+1 इंटू k+2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना आपको आता रहेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए हम यहां से देख सकते हैं कि अगर इसका इसके साथ गुणा करें, जैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 4 फिर k+3 मतलब इसका इसके साथ गुणा कर दिए, फिर इसके बाद इसका इसके साथ कर दिए, ये हो जाएगा k इंटू k+3 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका इसके साथ गुणा करेंगे k+3 होल स्क्वायर हो जाएगा, k पहले से है, प्लस 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, k से गुणा कर देंगे, 3 घातीय समीकरण बने, 3 घातीय बहुपद बनेगा, उसको हम हल कर लेंगे और गुणनखंड कर लेंगे, तो उसके बाद काटने पीटने के बाद यही आ जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा मिटा करके बताते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसको मिटा दें, इसका काम नहीं है, हमें केवल ये लाना है, इसका काम है, ये भी हम हटा देते हैं। तो देखिए ये भी हटा दें, देखिए तो हम करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा 1 अपान, एक पद यहाँ पे लिख दें, चलिए एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, 1 अपान ये हो जाएगा k+1 इंटू k+2 इंटू ये हो जाएगा देखिए k और इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 2ab 2 दिए 6k प्लस b स्क्वायर मतलब 9 और बाहर क्या है 4 है और बटे में कितना है ये 4 टाइम्स k प्लस 3। इतना क्लियर है। चलिए आगे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 1 अपान k+1 ये हो जाएगा 1 अपान k+1 इंटू k+2, फिर उसके बाद है इसका भी अगर हम गुणा कर दें तो देखिए ये हो जाएगा k³ यानी k³ प्लस, अब देखिए इसका इसके साथ होगा तो हो जाएगा 6k स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस 6k स्क्वायर, देखिए k का करेंगे k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस और बाहर क्या बचा है 4 से गुणा नहीं होगा क्योंकि 4 बाहर है, तो हम लिख लेंगे प्लस 4 और बटे में क्या है उसको हम रख देते हैं, ये है 4
और कोष्टक में k+3 है। चलिए अब देखिए करना क्या है, केवल आप इसी का फैक्टर यानी गुणनखंड कर लीजिए। तो कैसे किया जाता है आपको मालूम होगा। तो देखिए हम अगर कहीं पर रफ वर्क करके निकाल लें, यानी k³ + 6k² + 9k+4 है। क्लियर। तो देखिए अगर इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम k का क्या मान रख दें कि ये पूरा 0 आ जाए। तो हम प्लस तो रख नहीं सकते क्योंकि प्लस रखेंगे सभी प्लस 0 होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम माइनस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग पहले किससे किया जाता है, 1 से। तो हम k बराबर हम रखते हैं -1। तो देखते हैं अगर -1 रखने पे 0 आ गया तो k+1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 6 में 6, फिर -1 का गुणा 9 में होगा तो -9 + 4। तो देख सकते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है, कितना आ रहा है। तो देखिए 6 4 10 हो गया और 9 1 10 -10 यानी 0 आ गया। चलिए काम हो गया हमारा। तो देखिए k बराबर -1 रखने पे 0 आ रहा है तो k+1 यानी इसको इधर ले लेंगे। k+1 इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। k+1 एक गुणनखंड होगा। अब k+1 से इसमें हम भाग करेंगे तो काम हो जाएगा। k+1 याद रखिए आप, k+1 एक गुणनखंड k+1 आ गया है। अब हम k+1 से इसमें भाग कर देंगे। k+1 से इसमें भाग करिए, द्विघाती आएगा बहुपद, उसका भी हम कर लेंगे फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले k² बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा k³ प्लस ये हो जाएगा कितना k², ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया, 6 में से 1 घटेगा 5k² प्लस 9k प्लस 4 कितनी बार जाएगा, तो हम 5 बार लेके जाते हैं 5k बार। ये हो जाएगा 5k² प्लस, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात तो है नहीं, 5k का गुणा 1 में ये हो जाएगा 5k। देखिए ये माइनस घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा 4k प्लस 4 कितनी बार जाएगा, 4 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4k प्लस 4। देखिए पूरा कैंसिल हो गया। हमें इससे मतलब था, एक देखिए k+1 गुणनखंड आया, एक आ गया k², क्या है k², यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, इसको लिख सकते हैं k+1 इंटू इतना, और इसको भी अगर हम ब्रेक कर लें k² + 5k + 4 को, तो हम लिख सकते हैं इसको कि देखिए जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 4 आ जाए, यानी k+4 60 में कर सकते हैं ऐसे, k+4 इंटू k+1। देखिए 4 1 5 और 4 1 9 4, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अर्थात पूरा तीनों का यानी जो त्रिघात बहुपद दिया गया था इसका जो गुणनखंड आया वो कौन कौन आ गया, एक आ गया k+1 और एक k+4 और तीसरा भी क्या है k+1। अब सेम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो रफ वर्क था, इसी को उठा के हम रख लेते हैं इसके जगह पे। क्वेश्चन लग चुका है तो देखिए इसी को हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/k+1 इंटू k+2 इंटू पूरे इतने की जगह पे ये रखेंगे, यानी k+1 इंटू k+4 इंटू k+1। अपान में कितना है, तो अपान में 4 टाइम्स k+3। तो देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। देखिए तो कैंसिल होने को देखिए k+1 से कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो देखिए हो जाएगा, इसको हम पहले कर लेते हैं, यानी k+1 इंटू k+4 है और बटे यहाँ पे 4 क्रम से लिख लेते हैं k+2 और इंटू k+3 ना हो गया। अब देखिए हमको लाना क्या था, ये लाना था, यानी k+1 मिल गया। अब k+4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी k+1 जैसे वैसे रहने दीजिए, इसी को हम ये बनाते हैं, k+4 को लिख सकते हैं हम k+3+1, क्योंकि हमें इसी रूप का k+1+3 कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लाना है वैसे कर लेंगे k+1+3। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा, अपान में 4 तो रहेगा ही 4, फिर k+2 को क्या कर सकते हैं k+1+1 यानी k+1+1 इंटू k+3 को क्या लिख सकते हैं, तो k+1 चाहिए हमें, k+1 बना लिए। अब कितना और कर दें कि मान में अंतर ना है तो हमें 2 करना पड़ेगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। देखिए ये राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। तो हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, अतः या ऐसे बोल सकते हैं कि pk+1 सत्य है जब pk सत्य है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए pn ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए। तो ऐसे हम लिख देते हैं, इसलिए pn इज ट्रू, pn सत्य है, इसलिए pn सत्य है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए। ये हो गया हमारा काम खत्म। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए a प्लस ए आर प्लस ए स्क्वायर, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a इंटू आर पावर n माइनस वन इक्वल टू a टाइम्स आर पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा। तो एक्चुअली में देखिए ये जो है हमारा फार्मूला, ये एक आप चैप्टर पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं जीपी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में। तो ये उसी में n पदों तक के n कोई श्रेणी हमको दी रहेगी, उसी में n पदों तक का योगफल है ये। एक्चुअली में अगर ऐसे रहेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, आप सिंपल सा वही जो इससे पहले देखे हैं और इससे पहले देखते भी आए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एकदम पुराना वही मेथड लगेगा। Pn मानेंगे n बराबर 1, फिर n बराबर k के लिए सत्य है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको Pn के बराबर दिखाएंगे, लिखेंगे कि माना Pn के बराबर है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a इंटू आर पावर n माइनस वन इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन। ये Pn के बराबर दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं। फिर हम लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। n बराबर 1 के लिए ये हो जाएगा P1, तो केवल एक पद लेंगे तो ये है a बराबर, अब चले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा a इंटू केवल n से हम छेड़छाड़ करेंगे, केवल n बराबर हम चेंज करेंगे, r से कोई मतलब नहीं ना a से कोई मतलब है, तो a फिर कोष्ठक में r पावर 1 माइनस 1 बटा r माइनस 1, तो r पावर 1 माइनस 1 बोले या फिर r माइनस 1 बोले एक ही चीज है। ये इससे देखिए कैंसिल होगा, केवल a आ गया, यानी a बराबर a आ गया। ये सत्य होता है नहीं, ऑफकोर्स होता है, तो लिख सकते हैं जो कि सत्य है, जो कि सत्य यानी विच इज ट्रू, जो कि सत्य है। इसलिए Pn n इक्वल टू 1 के लिए क्या बोलेंगे, सत्य है। Pn n बराबर 1 के लिए सत्य। अगला काम क्या होता है, हम मानते हैं, वही मानेंगे हम कि माना Pn n इक्वल टू के लिए सत्य। मान लेते हैं Pn n बराबर k के लिए सत्य, जहां पे k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ऐसे बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए जहां पे Pn लिखा गया वहां पे हम pk कर देंगे, यानी n के यहाँ केवल k करना है, ये हो जाएगा pk, ये हो जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a इंटू आर पावर k माइनस 1, यानी n के यहाँ कितना कर देंगे तो k कर देंगे, a इंटू आर पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, a इंटू आर पावर k माइनस 1 अपान आर माइनस 1 आना चाहिए। इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। चलिए अब हम चलिए यहीं पे लिख लेते हैं कि थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, काम कर लेते हैं, इधर हिटा करके लिखते हैं। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए देखेंगे। चलिए इसको पूरा हटा दें, तो अब हम लिखेंगे कि Pn, देखिए ऐसे लिख लेते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब Pn या Pk लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है, जब Pn n बराबर k के लिए सत्य, पूरा डिपेंड यही सेकंड कंडीशन पे रहेगा, इसी पे के लिए सत्य है। क्लियर। अर्थात Pk प्लस 1 देखेंगे क्या रहा है, जो Pn दिया गया तो उसी में हम n बराबर k प्लस 1 कर देंगे, अर्थात इसी में हम k के यहाँ k प्लस 1 करें तो Pk प्लस 1 हो गया, a प्लस ए आर पूरा वही करेंगे, खाली जहां पे k लिखा गया उसी जगह हम k प्लस 1 कर दीजिए करेंगे, यानी a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, थोड़ा सा और आगे कर लें, डॉट डॉट प्लस ये हो जाएगा a इंटू आर पावर k के यहाँ कितना k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू आर पावर k के यहाँ कितना k प्लस 1 फिर माइनस 1 देखिए a इंटू आर पावर k, ध्यान रहे कि ये
पावर में -1 नहीं है, ये नीचे है, आधार में है, यानी a टू आर पावर k प्लस 1 फिर -1 अपॉन नीचे है r माइनस 1। ये हमको करना है सिद्ध। तो देखिए हम उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे इससे पहले रहा होगा, देखिए a तो सबके साथ है, तो इससे पहले a रहा होगा a इंटू r भी रहा होगा, क्योंकि r भी सबके साथ है, केवल घात से छेड़छाड़ हो रहा है। देखिए k प्लस 1 जो भी घात है उससे एक कम नीचे आता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, इससे एक कम 1 आ गया। ऐसे जब इतना है जिससे एक कम करेंगे तो ये हट जाएगा, केवल k प्लस 1 बचेगा। कितना बचेगा? k प्लस 1 बचेगा। देख सकते, सॉरी, ये हमारे पास k बचेगा, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। देखिए बचा केवल k बचा ना, a इंटू आर पावर k बचा, इससे कम करेंगे तो a इंटू आर पावर k माइनस 1 होगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये माइनस प्लस एक कैंसिल होगा, केवल a इंटू आर पावर k है, इससे कम k माइनस 1 होगा। अब यहां से हम जानते हैं, यहां से यहां तक का मान हमें पता है, क्या है ये, इसका मान उठा के हम रख लेंगे। इसका मान है a इंटू आर पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर? फिर प्लस ये क्या है, a इंटू आर पावर k, a इंटू आर पावर k है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर चाहे कुछ कॉमन कर लें, तो a देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं, या फिर गुणा करके ही देखें। चलिए कॉमन कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कॉमन कर ले, बचेगा r पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, फिर प्लस ये तो बाहर हो गया, बचा है r पावर k। देखिए a गुणा कर दीजिए, r पावर k माइनस 1 तो है ही, प्लस जब r पावर k का गुणा होगा इसके साथ तो r पावर k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणा घातें जुड़ती हैं, फिर माइनस r पावर k हो जाएगा। ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, किसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसकी घातें 1 है, जब r पावर 1 प्लस k होगा तो k प्लस 1 हो जाएगा। नीचे क्या है, नीचे r माइनस 1 है, तो देख सकते हैं कुछ कट रहा है क्या, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या a, थोड़ा सा मिटा दें, इसका तो काम खत्म हो गया, इसको हम हटा सकते हैं। अप्रोच क्या है हमारी, हमें लाना क्या है, हमारा काम क्या है, मेन ये उद्देश्य ये है कि ये लाते हैं। तो देखिए a तो आ ही चुका है, a इंटू, अब देखिए r पावर k प्लस 1, r पावर k प्लस 1 पहले कर लें और माइनस 1 बाद में कर लेते हैं, नीचे जो बच रहा है उसको उतार लेते हैं। देखिए सेम सेम वही मिल गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अतः p k प्लस 1 क्या है, सत्य है। अतः p k प्लस 1 सत्य है जब p k सत्य है। साइड में ऐसे कर सकते हैं। अब लास्ट पे जो हमको करना था उसको लिख लेंगे, इसलिए Pn is true, यानी Pn सत्य है, Pn सत्य है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए। इसी को गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि 1 प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 4। ध्यान है कि प्लस नहीं है, बीच में इंटू है, यानी गुणे का सिंबल है। इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 9 डॉट डॉट 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमें लाना है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले pn के बराबर लिखेंगे दिए गए कथन को, मानेंगे कि माना pn, ये pn है दिया गया कथन, अर्थात 1 प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 9 डॉट डॉट 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है n प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी को हम पूरे को हम pn के बराबर लिख लेते हैं जो दिया गया कथन था। फिर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए लिखेंगे। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखिए क्या होगा, सत्य है कि नहीं है। ये हो जाएगा p1 में, तो देखिए केवल एक पद लेंगे, अर्थात 1 प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू, चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो n के जहां हम 1 रख देंगे, अर्थात 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या आएगा, कॉलम का सिंबल लगाते हैं, ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस और 3 अपॉन 1 मतलब 3 होता है, बराबर इधर 1 प्लस 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 कर दे, डायरेक्ट 2 स्क्वायर इधर लिख तब 4 करें, तो 3 1 4 हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए 4 4 के बराबर होता है नहीं होता है, ऑफकोर्स होता है, लिख सकते हैं जो कि सत्य है, 4 4 के बराबर होता है, इसलिए यानी P1 आ गया ये, तो हम लिख सकते हैं इसलिए Pn बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है।
फिर उसके बाद दूसरा काम क्या कर देते हैं, हम मानते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। हम लिखेंगे माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। कोई आपसे कहे यहाँ पे k क्या है, तो आप कह सकते हैं k यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो चाहे तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे n क्या है, k बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर यानी गेट प्लस से। तो देखिए ये हो जाएगा p k यानी जहां पे n वहां पे k कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 फिर इंटू 1 प्लस 7/9 फिर इंटू डॉट डॉट करके है 1 प्लस यानी यहाँ k कर दीजिए 1 प्लस ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपान में कितना k स्क्वायर बराबर कितना यानी यहाँ k कर दीजिए तो ये हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी को आप मान लीजिए संबंध नंबर 1। फिर अब क्या करेंगे, अब हम k प्लस 1 वाला सिद्ध करेंगे कि जब p के सत्य है। अब तो आपको याद हो चुका होगा क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करना होता है, कुछ होता नहीं इसमें, केवल आप वही याद कर लीजिए कैसे कैसे करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको पता रहे यही इसके बाद वाले जो हमारा पद होता है उसी में। तो देखिए ये हो गया हमारा, तो हम लिख सकते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। मतलब जो हमें Pn दिया गया था उसी में हम n के जहां पर कितना करेंगे k प्लस 1 रख देंगे, अर्थात हम इसमें चाहे तो p k जहां पे वहीं पे k प्लस 1 कर दे, ये हो जाएगा p k प्लस 1 तो 1 प्लस 3/1 यानी केवल किसमें चेंजिंग करेंगे। तो अगर n वाले में हम बात करें तो n की जगह k प्लस 1 करेंगे, या इसमें अगर कहें तो k की जगह हम k प्लस 1 करेंगे और कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस जैसे वैसे उतार दीजिए 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 इंटू 1 प्लस 7/9 फिर डॉट डॉट है डॉट डॉट कर दीजिए और उसके बाद है कि 1 प्लस 2 और k के जगह कितना करेंगे k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 पहले से उसको रख दीजिए और अपान में कितना है k स्क्वायर है तो k के जगह हम कितना करेंगे k प्लस 1 होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा k की जगह पे k प्लस 1 करेंगे और पहले से क्या है 1 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दें। देखिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें केवल देखना होता है, यानी कोई भी क्वेश्चन होगा गणितीय आगमन के सिद्धांत वाला तो हम इसमें ये जो तीसरा पद होता है pk प्लस 1 इसी में हम जो लास्ट वाला होता है इससे पहले वाला पद देखते हैं वो क्या होगा। उसको अगर आप पहचान लीजिए तो यहां से लेकर वहां तक का मान हमें दिया रहता है संबंध नंबर 1 से, इसका मान रख करके कैलकुलेशन कर लीजिए तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम करेंगे ये कि देखिए इससे पहले वाला सोचते हैं क्या होगा, तो 1 तो देखिए सबके साथ है, इससे पहले वाला जो पद होगा उसके साथ भी 1 होगा तो 1 प्लस कर देते हैं। अब देखिए ये देखिए 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, यानी 2n प्लस 1 टाइप का है ये। तो हम कर सकते हैं देखिए 2 तो 2 लगा देंगे इंटू अब k प्लस 1 है तो इससे पहले वाला क्या रहा होगा k रहा होगा k और प्लस 1 तो सबके साथ है, मतलब सबके साथ मतलब इसको 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कर सकते हैं 3 को, ऐसे 2 इंटू 2 प्लस 1 इसको कर सकते हैं, ऐसे 2k प्लस 1 इसको कर लेंगे। अपान में क्या है k प्लस 1, चलिए k प्लस 1 है ना, इससे पहले रहा होगा क्या इसमें से एक कम, अर्थात k प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो k होगा यानी k स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा k स्क्वायर, बस काम हो गया हमारा। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक का मान हमें पता है क्या है, ये इसको उठा के हम रख लेते हैं कि इसके पूरे की जगह पे ये हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू अब ये वाला बच रहा है इसको रख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 1 प्लस गुणा कर दीजिए कि 2k प्लस 1, ध्यान से देखेंगे एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं, ये गुणा करेंगे तो 2k प्लस 2 प्लस 1 अर्थात 2k प्लस 3 हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 2k प्लस 3
और अपान नीचे क्या है, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर। हल करेंगे इसको तो देखिए ये हो जाएगा कि k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है, इसका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 2k प्लस 3। अब काट सकते हैं, अपान में कितना है, k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये देखिए इससे कैंसिल, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से आप ब्रेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे टूटता है ये, प्लस इधर क्या है 2k प्लस 3। तो देख सकते हैं कि k स्क्वायर हमको लाना क्या था, हमको लाना है k प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, अर्थात k प्लस 2 होल स्क्वायर लाना है। तो हम देख सकते हैं यहां से कि k स्क्वायर प्लस देखिए 2k है 2k यानी 4k हो जाएगा, फिर प्लस 3 1 4 हो जाएगा 4। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, k प्लस 2 होल स्क्वायर, या इसी को और क्रम से लिखते हैं अच्छे से जैसे दिया गया है, इसको हम k प्लस 1 कर सकते हैं 2 को होल स्क्वायर। यही हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अतः हम कह सकते हैं p k प्लस 1 सत्य है। चलिए ये वाला जो स्टेप यहाँ लिखना है इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। और ये हुआ किससे है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी थी, इसकी आवश्यकता पड़ी थी यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं संबंध नंबर 1 से हुआ है। अब हम लिखेंगे कि इसलिए p k प्लस 1 सत्य है, इसलिए p k प्लस 1 सत्य है जब p k सत्य है। अब लास्ट में क्या कर देंगे, इसलिए Pn n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। बस हो गया काम हमारा, ये हो गया प्रूव्ड। ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस इंटू 1 प्लस 1 अपान 3 एट सो ऑन 1 प्लस 1 अपान n इक्वल टू n प्लस 1। ये हमें करना है सिद्ध। तो हम करेंगे क्या, Pn के बराबर लिखेंगे कि माना Pn दिया गया कथन है, अर्थात 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू 1 प्लस 1 अपान 2, थोड़ा सा तेज चलते हैं इसमें, 1 प्लस 1 अपान 3 फिर डॉट डॉट फिर 1 प्लस 1 अपान n इक्वल टू n प्लस 1। कुछ नहीं किए, जो दिया गया कथन था इसी को हम Pn के बराबर लिख लिए। फिर हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे, n बराबर 1 के लिए क्या देखिए सत्य है, ये हो जाएगा P1 केवल एक पद लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 इज इक्वल टू, चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर क्या है तो n प्लस 1 है, n आप 1 कर दीजिए तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर, क्योंकि 1 बटा 1 मतलब 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 बराबर 2, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसलिए Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अगला काम क्या कर देते हैं, हम मानते हैं कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। हम ये मान लेते हैं अपने आप से कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो जो दिया गया कथन है इसी में आप n बराबर k कर दीजिए, तो हो जाएगा Pk 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू 1 प्लस 1 अपान 2 इंटू 1 प्लस 1 अपान 3 फिर डॉट डॉट करके इंटू 1 प्लस 1 अपान k, यानी जहां पे n वहीं पे k हो जाएगा, बराबर n की जगह पे k प्लस 1, यानी यहाँ k फिर प्लस 1 पहले से प्लस 1 कर लेंगे। इसी को आप मान लेते हैं संबंध नंबर 1। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब तीसरा काम क्या होता है कि हम Pn में n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है ये सिद्ध करते हैं। जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है तो हम लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर किसके लिए, k प्लस 1 के लिए सत्य है जब Pk सत्य है, जब Pk सत्य है। तो देखिए ये क्या रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा Pk प्लस 1, यानी जहां जहां पे k वहां पे आप k प्लस 1 कर दिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1, यानी 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू 1 प्लस 1 अपान 2
इंटू 1 प्लस 1/3 डॉट डॉट प्लस, सॉरी प्लस नहीं इंटू है ना, इंटू 1 प्लस 1 के यहाँ कितना करेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू के जहाँ पे कितना, तो k प्लस 1 करेंगे, और पहले से क्या है प्लस 1 है बस। तो देख सकते हैं कि इससे पहले वाला पद क्या रहा होगा, तो 1 तो सबके साथ है तो 1 इसके साथ भी कर लेंगे, 1 प्लस 1 इसमें से एक कम, देख सकते हैं आप 3 है, इससे कम 2 है, 2 से कम 1 है, ऐसे ही k प्लस 1 से कम क्या रहा होगा, k रहा होगा, बस काम हो गया हमारा। देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का मान हमें पता है कि k प्लस 1 है, यही उठा के रख दीजिए, तो पूरे इतने के जगह कितना हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू ये बचा है, चलिए इसको रख लेते हैं फ्रेंड के लिए कि 1 प्लस 1/k प्लस 1 बचा है, जिसको रख लिए हम, ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा k प्लस 1 और प्लस 1 पहले से है अपान नीचे क्या है k प्लस 1 है, देखिए इससे कैंसिल हो गया, बचा केवल k प्लस 1 प्लस है 1, यही देखिए हमको लाना था जो कि राइट हैंड साइड है। क्या बोलेंगे हम कि अतः p k प्लस 1 सत्य है जब p k सत्य है। और लास्ट में क्या बोलेंगे, लास्ट में हम बोल देंगे कि चलिए यहां पे लिख लेते हैं कि इसलिए Pn इज ट्रू, यानी Pn सत्य है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।